ताज़ा खबर के लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है आपकी मर्जी। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्रिकेट फाइनल मैच से, जहां पे होता ये है वसंत जब पैसे लगा रहा होता है तब सारी खबर पता चल रही होती है यूसुफ को, क्योंकि किस्मत जो है वो यूसुफ के साथ मिला हुआ था। अब वसंत तो कभी हारता नहीं था, इसलिए वो सारी बात वसंत की बता रहा था। और उसने उस दिन इसलिए दाव खेला था ताकि वो पुलिस वालों से और सबसे पीछा छुड़ा सके। एंड देन जब यूसुफ हार जाता है तो उसके दोस्त उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके सारा पैसा लगा दिया और देखो हमारे साथ क्या हो गया, अब तुम कहां से लाओगे, और तुम्हें पैसे मांगने थे तो हमसे ही बोल देते, हम ऐसे ही दे देते, लेकिन हमारा तो तुमने लॉस करवा दिया ना। एंड देन यहाँ पे यूसुफ जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड यहाँ पे यूसुफ जो है वो किस्मत को फोन लगा के कहता है कि फोन लगा जल्दी से उसको। एंड देन उस रात जब बात की थी वसंत ने कि हाँ भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हार गया, और तब ये बात सारी सुन रहा था यूसुफ। और फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पे आपा जो है लड़कियों को समझा रही होती कि तुम्हें क्या करना है, वो जो व्हाइट पाउडर है तुम्हें अपने बैग में भरना है और उसको अपने से अलग नहीं करना है, और इसके बाद हम गोवा मुंबई सारा इंडिया टूर करेंगे। जिस वजह से वो समझाती है कि इस बैग को किसी को मत देना और अलग मत करना। तभी होता ही है वहां पे जो वसंत है वो बार बार बोल रहा होता और मधु बोल रही होती कि तुम इनके साथ गलत कर रही हो। यहाँ पे वसंत भी बोल रहा होता कि जिस दिन इन लड़कियों ने आवाज उठा ली ना तुम लोगों को कोई जगह ही नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पे होता ये है यूसुफ है वो गुस्सा हो जाता है और बंदूक से गोली चला देता है, जिस वजह से एक बच्ची जो है वो जख्मी हो जाती है। एंड देन वसंत उस बच्ची को बोलता है कि जाओ भरो वो सामान। एंड इसके बाद होता ये है जब वसंत बार बार बोल रहा होता है तब यूसुफ क्या कहता है कि इन लोगों के हाथ पांव बांध दो, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, और इनके फोन्स भी ले लो। और फिर सारी बच्चियां जो है वो व्हाइट पाउडर भर के बस में चढ़ जाती हैं और वसंत और उसके दोस्तों को बांध दिया जाता है। अब होता यह है जब वसंत जो है वो बोलता है कि ये बिल्डिंग जो है वो गिरने वाली है, मेरे पास दो ताजा खबरें आई थी। वो ताजा खबरें ये थे कि जब यूसुफ ने मुझे बोला था कि कोई व्हाइट पाउडर की खबर आई है तब उसे पता चला था कि एक बर्फ की फैक्ट्री में व्हाइट पाउडर मिलेगा। एंड देन वहां से उससे प्लान बनाना चालू किया था। और फिर वो साजिया और वसीम को ये सारी खबर बताता है और वसीम को वो कहता है कि एक एम्बुलेंस का इंतजाम करना। देन साजिया जो है वो आती है मधु के पास और मधु जो है बेहोशी का नाटक करके वो एम्बुलेंस में बैठ जाती है। एंड देन साजिया, वसीम और हमारी जो मधु है वो पहुंचती है बर्फ वाली फैक्ट्री में, जिसमें वो देखती है कि बर्फ में माल जो है वो दबा हुआ है। एंड देन यहाँ पे वसंत बोलता है कि देखो थोड़ा माल बर्फ की फैक्ट्री में ही छोड़ देना क्योंकि खबर सही होना अनिवार्य है, और फिर वो सारा माल लाके ये खंडर में छुपा देना, जिससे मैं यहाँ पे आऊंगा और ये सब बात यूसुफ को बताऊंगा और उसको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के मैं टाइम वेस्ट करता। एंड देन जब ये बिल्डिंग गिरने वाली थी तब मैं फर्स्ट फ्लोर से कूद जाता, चाहे मेरी टांगी टूट जाती, पर मैं आराम से जीता और चैन से जीता। लेकिन अब तो तुम लोगों को भी पता चल गया और तुम लोगों को भी पकड़ के लाया है वो। एंड देन वो फिर से एक प्लान बनाता है कि चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है बस में, जहाँ पे वही लड़की बोल रही होती है कि इस लड़की की हालत जो है वो बहुत खराब है, आपा प्लीज इसका इलाज करवा दीजिए। बट आपा सुनती नहीं है। इधर दिखाया जाता है यूसुफ के पास आ जाता है वही पुलिस इंस्पेक्टर और कहता है कि लाइए मेरा माल कहाँ है। एंड देन यूसुफ बोलता है कि जा ऊपर ही इंतजार कर रहा है तेरा माल, और वसंत भी और उसके दोस्त भी, जा उनको खत्म कर। इधर आ जाता है वसंत जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है एंड वो अपने हाथ खोल लेता है। तभी एक गुंडा जो है वो वसंत का गेट खोलता है जिसमें वो बंद थे। तब वसंत जो है वो एक चाकू खींच के मारता है जो कि उसके आंख में घुस जाता है। एंड देन वसंत और ये लोग एक्शन मोड में आ जाते हैं। तब वसंत जो है एक गुंडे को तो छत से ही फेंक देता है, जिससे यूसुफ और उस पुलिस वाले को पता चल जाता है। इधर दिखाया जाता है वो लड़की बार बार बोल रही होती है कि आपा प्लीज 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 इस लड़की को बचा लो, बहुत खून बह गया, पर वो मान नहीं रही होती है। तभी वो लड़की जो है आपा को बांध देती है क्योंकि यहाँ पे सारी लड़कियां जो है वो भड़क जाती हैं एंड वो आपा को बांध के बस से उतर जाती हैं। इधर दिखाया जाता है यूसुफ को। यूसुफ जो है वो ऊपर पहुंचता है और गोलियां चलाने लग जाता है। तभी वसंत उसके सामने आ जाता है एंड फिर सारे लोग जो है एक्शन मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे पीटर और महबूब भाई भी गुंडे को मार रहे हैं, यहाँ पे साजिया और मधु भी गुंडों को मार रही है, और वसंत और यूसुफ का तो अलग ही चल रहा है। यूसुफ वसंत को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है और तभी सारी लड़कियां जो है वहां पे आ जाती हैं। तब यहाँ पे हमारे जो वसंत है वो बोलते हैं कि जाओ सारी लड़कियों को लेके जाओ। एंड दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे जो है उन लड़कियों को पकड़ के रखे हैं। एंड देन यहाँ पे जो वसंत है उसने बोला था कि तुम फायर ब्रिगेड को जल्दी बुला लो साजिया से, एंड साजिया ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था। अब दिखाया जाता है मधु और साजिया जो है गुंडों से बचाती हैं बच्चियों को। एंड देन
वो लोग भागने की ट्राई करते हैं। तभी वसंत देखता है कि वापस से गुंडों ने गोलियां तान दी हैं मधु, बच्चों पे और साजिया पे। एंड यहाँ पे वसंत जो है पहले तो मारता है यूसुफ को और फिर जाता है एंड सिलेंडर जो है वो फाड़ देता है, जिस वजह से फायर ब्रिगेड जो है वहां पहुंचती है और सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लेती है। अब यहाँ पे मधु जो है वो साजिया को बोलती है कि तुम जाओ, वसंत वहां पे अकेला है और मुझे उसको बचाना है। एंड देन वसंत जो है वापस से गन उठा लेता है मारने के लिए यहाँ पे यूसुफ को। लेकिन यूसुफ जो है जब मधु आती है तो वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि हिलना मत वरना इसको काट दूंगा। फिर वसंत जो है गन नीचे कर देता है एंड तभी वो आंख मारता है, जिससे वो उस पुलिस वाले के पांव में चाकू भोंक देता है और इसके बाद वो पकड़ लेता है यूसुफ को और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। पीटर, महबूब भाई और मधु जो है वो भाग नहीं रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। तब यहाँ पे जो वसंत है वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने बहुत भाग लिया, अब मैं नहीं भागूंगा, प्लीज तुम लोग चले जाओ और मेरे लिए चले जाओ। वो मधु को बोलता है प्लीज मधु जाओ और तुम मेरे लिए जाओ। एंड देन मधु, पीटर और महबूब भाई भाग जाते हैं। इधर लड़ाई होती रहती है वसंत की, होती रहती है। एंड तभी वो गन उठा के जैसे उसे मारने वाला होता है वो वापस से बातें बोलने लग जाता है कि तू भी मेरी तरह है और तू भी पैसों के लालच में कुछ भी कर सकता है, देख ले बात तो बंदूक पे आई गई ना। एंड फिर उसे उस औरत की याद आ रही होती है जिसने पहली बार ये वरदान दिया था और उसके पापा की भी बात याद आ रही थी। तभी यूसुफ जो है मौका पाके फिर से मारने लग जाता है। एंड देन इसके बाद जो वसंत है उस पर भारी पड़ता है और फिर वो मारता है बहुत ज्यादा यूसुफ को और फिर गन और चाकू उठा के बोलता है कि बताओ आपकी मर्जी, क्या चुनना चाहोगे। एंड तभी ये जो पूरी बिल्डिंग है वो गिर जाती है एंड फिर सारे लोग रो रहे होते हैं कि हमारा हीरो बचेगा कि नहीं बचेगा। तभी हमारा हीरो स्टाइल में निकलता है, पूरे का पूरा मलबा हटा के। और भाई साहब क्या लुक था ये, इस लुक पे ना मैं चुम्मी दे सकता हूँ हमारे भुवन बाम भाई को। भाई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट इस वेब सीरीज के लिए, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। आगे की कहानी में बताया जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है एंड जो व्हाइट पाउडर है उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया है। एंड ये वसंत जो है न्यूज सुन रहा होता है। तभी वसंत जाता है एंड वही बकरी ले आता है जिस बकरी को वो ले गया था कचरे के ढेर से। अब यहाँ पे होता ये है, वसंत जो है वो कहता है कि मुझे एक खबर आई थी कि एक बकरी ने 10,000 करोड़ के बिटकॉइन वाला हार्ड वॉलेट जो है वो खा लिया है। एंड जिस वजह से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये सोने की टट्टी करेगी, यानी कि सोने का अंडा मुर्गी देती है और ये टट्टी करेगी। एंड फिर ये लोग उस बकरी की टट्टी में से ढूंढने लग जाते हैं उस हार्ड वॉलेट को। एंड जब वो हार्ड वॉलेट मिलता है तो वसंत जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर वो फ़ोन करता है स्वाति को और कहता है कि मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मुझे पता है आपके फाउंडेशन में बच्चियों से क्या करवाते हैं और मैंने ये खबर बता दी स्वाति मैडम, तो देख लेना। यूसुफ की कहानी खत्म है और अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इधर दिखाया जाता है वसंत जो है एक कॉम्प्लेक्स खरीद लेता है जिसमें मधु और वसंत आराम से रहते हैं। एंड देन यहाँ पे मधु आती है वसंत के पास और पूछती है कि अब क्या होगा। एंड वसंत बोलता है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं वापस वस्या बनना चाहता हूँ। और वसंत जो है जाता है गाड़ी से एक जंगल के पास और वहां खड़े होकर सब कुछ सोच रहा होता है, अब मुझे इस दलदल में रहना ही नहीं है। एंड देन वो फोन को देखता है, फोन पे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं। एंड फिर वसंत जो है खाई में वो फोन जो है फेंक देता है। एंड इसके बाद वसंत जो है पीछे मुड़ के जा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि जो ताज़ा खबर वाला ऐप था उस पे फोन आने लगा है और जो फोन था वो लटका हुआ है एक झाड़ी में, यानी फोन जो है वसंत का पीछा नहीं छोड़ता है। और इस बार तो ताज़ा खबर खुद फोन करके बताएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। एंड तभी ये जो सीजन 2 है वो खत्म हो जाता है। तो भाई सीजन 2 में कुछ खास सस्पेंस छोड़ा तो नहीं है, हो सकता है सीजन 3 मेक करने की ये सोचे, लेकिन इस सीजन में भाई मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था ये सीजन। देन भुवन बाम की एक्टिंग भाई पूछो मत, क्या बवाल था। फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन में बहुत फाड़ एक्टिंग थी इनकी। भाई ये था रिव्यू इस सीरीज का और एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप भी थोड़ी मेहनत कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपकी फीडबैक की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड देन अब मिलते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज की वीडियो लेके।